चलो गाइस, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 25 स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 25 में क्वेश्चन क्या है, पहले देख लो। भव्या एंड दीप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। भव्या और दीप पार्टनर है, राइट, और उनका P&L रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3। अब बैलेंस शीट दी हुई है और कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अब देखो गाइस, इसमें यहाँ पर ऐसा बोला हुआ है कि क्वेश्चन में ये लिखा है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। लेकिन देखो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ क्या बोला हुआ है कि बैलेंस शीट बनानी है, राइट। लेकिन आप लोगों को एग्जाम पे देखो बैलेंस शीट कब रेडी होता है, जब अंदर आप कैपिटल का बैलेंस लिखो। अब कैपिटल का बैलेंस करने के लिए हमको कैपिटल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, राइट ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। तो वैसे ही आप लोगों को कैश का बैलेंस लिखने के लिए कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन का बैलेंस के लिए आपको रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। तो भले आपको बोला हुआ है बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन आप लोगों को बनाना क्या, सब कुछ वही का वही है। अब देखो ये सम बाकी सम से किस तरह से अलग हो रहा है। तो देखो इस सम में पहली खास बात है कि आप जब बैलेंस शीट में देखोगे तो आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिए हुए हैं। गॉट इट। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। आपको यहां पर बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिए हुए हैं, राइट। इसीलिए मैंने यहां आपको देखो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, उसके बाद में मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया और करंट अकाउंट दोनों बनाया, और बाद में जैसे बाकी सब में करते हैं कैश अकाउंट और बैलेंस शीट सब कुछ बनाया है, राइट। तो बाकी सब में कहीं भी करंट अकाउंट की अभी तक बात हुई नहीं, राइट। अब देखो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है वो सम के साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन कर लूंगा, तब आपको समझ में भी आ जाएगा, राइट। अब देखो स्टार्ट करते हैं यहां पर फर्स्ट एडजस्टमेंट से। तो यहां पर नया पार्टनर आ रहा है वेदांग, राइट। और फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि वेदांग विल ब्रिंग हिज पर्सनल फर्नीचर ऑफ ₹50,000 इन द फर्म। वेदांग अपना पर्सनल फर्नीचर 50,000 का, वेदांग अपना पर्सनल फर्नीचर 50,000 का फर्म में ला रहा है। अब देखो गाइस, आप लोग पिछले सम में कोई चीज आप लोगों को पता है, एक बार आया था कि कोई पार्टनर एक असेट लेकर गया था। देखो जब कोई पार्टनर कुछ लेकर जाता है फर्म में से, राइट, जैसे कि असेट जैसी चीजें लेकर जाता है, तो हम कहा लिखते हैं डेबिट, क्योंकि उसका बैलेंस कम हो जाता है। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर वो क्रेडिटर्स को पे कर वो फर्नीचर लेकर आ रहा है, असेट लेकर जा नहीं रहा है, असेट लेकर आ रहा है, तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यहां पर 50,000 का फर्नीचर लेकर आया है वेदांग, तो देखो यहां हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, वो कैपिटल लेकर आ रहा है, राइट। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट। वेदांग में कितना लिखेंगे, 50,000 का लेकर आया ना, तो 50,000। तो यहां पर एक एंट्री हमने लगा दी, राइट। अब देखो ये फर्नीचर हमारे बिजनेस में एक असेट बढ़ रही है, फर्नीचर बढ़ रहा है। तो देखो पहले कहीं फर्नीचर था, तो यहां पर हमने देखा कि क्वेश्चन में असेट साइड कोई फर्नीचर नहीं था, पर अभी है ना, अभी नया पार्टनर लेकर आया है, तो देखो असेट साइड फर्नीचर करके लिख दो। फर्नीचर कितने का फर्नीचर आया, 50,000। तो देखो कोई पार्टनर अगर कोई असेट लेकर आता है, बिजनेस में लेकर आया, अंदर लाया, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाती है, और असेट बढ़ी तो यहां पर, राइट। चलो अब सेकंड पे जाते हैं। क्रेडिटर्स इंक्लूडेड ₹40,000 पेएबल टू वेदांग। इसका मतलब ये होता है कि 40,000 के जो क्रेडिटर्स है ना, वो कौन पे करेगा, वेदांग पे करेगा, और विच इज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, और वो हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। अब देखो यहां पर क्वेश्चन पहले थोड़ा हिंदी में समझ लो। यहां पर ऐसा बोला हुआ है कि वेदांग है ना, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई मैं जितने भी क्रेडिटर्स है ना, उसमें से 40,000 के क्रेडिटर्स पे करने की जिम्मेदारी लेता हूं। देखो जिम्मेदारी लेता हूं, अभी पे नहीं किया है उसने, राइट। तो अभी हमें ऐसा पे किया होता तो अलग बात है, कैश अकाउंट में इफेक्ट आती, पर अभी पे किया हुआ नहीं है। तो आप लोगों को याद रखना है, जब पे किया नहीं है तो यहां पर मेंशन किया हुआ है कि उसको कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में। अगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करने का होता तो करंट में होता है, इसलिए यहां पर मेंशन किया हुआ है कि वेदांग जितने का भी क्रेडिटर्स को पे करने के लिए एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो अमाउंट आपको कहां ट्रांसफर करनी है, कैपिटल अकाउंट में। अब देखो वेदांत 40,000 पे करने का एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब फर्म को कौन पे करेगा, वेदांत को।
देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्रेडिटर्स 40,000 के हैं, राइट। ऐसे तो 80,000 के, पर उसमें से 40,000 कौन पे करने वाला है? वेदांत, बराबर। तो ये जो वेदांत है, राइट, वो क्या करेगा? 40,000 उसको दे देगा क्रेडिटर्स को, पर वेदांत को कौन देगा? तो वेदांत को देगा फर्म, राइट। तो अभी तो फिलहाल वेदांत की कैपिटल हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी ले रहा है पे करने की, तो फ्यूचर में फर्म तो उसको देगी ना। समझ में आ रहा है? तो अभी आप लोगों को क्या करना है? पहले वेदांत के यहां पर आप लोगों को बाय क्रेडिटर्स करके लिखना है। देखो बाय क्रेडिटर, देखो यहां मैं कैपिटल अकाउंट में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है कि वेदांत ने जो जिम्मेदारी ली है वो कहां ट्रांसफर करनी है? कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल में दो साइड है, क्रेडिट और डेबिट। मैंने क्रेडिट साइड क्यों लिखी? क्योंकि देखो ये लायबिलिटी पे करने की जिम्मेदारी ले रहा है, राइट, और जिम्मेदारी ले रहा है, इसका मतलब फर्म उसको फ्यूचर में पे करेगी, राइट। समझ में आ रहा है यहां पर? क्लियर? तो यहां क्रेडिटर्स यहां लिख देंगे हम कितने? 40,000, क्योंकि वेदांत ने जिम्मेदारी ली है कि मैं 40,000 पे कर दूंगा, तो अभी उसकी कैपिटल बढ़ा लो, राइट, अभी उसकी कैपिटल बढ़ा लो, राइट ना। और अब देखो आगे, और दूसरी एंट्री कहां आएगी? तो देखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टोटल कितने थे? 80,000, उसमें से माइनस 40,000 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वेदांत ने जिम्मेदारी ले ली है, राइट। तो 80 में से 40 गए, यानी बाहर 40 आ जाएंगे। अब मैं इस अमाउंट को बाहर नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने सारी एडजस्टमेंट रीड की हुई है, अभी और एक इसके रिलेटेड आने वाली है, इसलिए मैंने ये अमाउंट को बाहर लिखा नहीं है। तो देखो यहाँ पर वेदांत ने जो क्रेडिटर्स की जिम्मेदारी ली थी, तो एक एंट्री कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में हमने 80,000 में से माइनस 40,000 की है, राइट। चलो अब आ जाते हैं थर्ड। वेदांत विल शेयर 1/5 इन फ्यूचर प्रॉफिट। अब देखो ये तो इंफॉर्मेशन है, कभी भी इसकी एंट्री आती नहीं है, तो कि वेदांत का फ्यूचर में मतलब उसका नया शेयर क्या है? 1/5 है। नया पार्टनर आ रहा है ना, उसका नया शेयर क्या है? 1/5 है। पर गाइस यहाँ पर आप लोगों को यही चीज सीखना है, जो मैं अभी बोलने जाने वाला हूँ, वो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देख लेना। इसके लिए पहले मैं फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़ देता हूँ। देखो क्या लिखा है? वेदांत विल ब्रिंग 30,000 इन कैश एज गुडविल। वेदांत क्या 30,000 गुडविल कैश लाया। अब चलो वेदांत जो भी गुडविल लाता है, नया पार्टनर कोई भी गुडविल लाता है, तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेते हैं। मैंने आपको सिखाया था, जब नया पार्टनर कोई गुडविल लाता है तो ओल्ड पार्टनर उसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देता है। और नया पार्टनर को गुडविल लाने का दो ऑप्शन है, या तो वो कैश में लाए, या तो फिर वो नहीं लाता तो उसका कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते हैं, राइट। पर अभी यहां पर बोला है वो 30,000 गुडविल कैश ला रहा है, राइट। तो अब देखो यहां पर सवाल ये उठता है कि सर सेक्रीफाइस रेशियो आपको ढूंढना है। तो देखो पूरे सम में है ना, कहीं भी न्यू रेशियो के बारे में मेंशन किया नहीं है, सिर्फ दो चीज दी हुई है, एक ओल्ड रेशियो जो कि है 5:3, और दूसरा नए पार्टनर का शेयर 1/5। तो गाइस आप लोगों को यही पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, तो उसका सेक्रीफाइस रेशियो जो ओल्ड रेशियो होता है ना, वही सेक्रीफाइस रेशियो रहता है। तो यहां पर सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3 ना, तो यहां पर सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या रहेगा? 5:3। तो आप लोगों के मन में ये होगा कि सर आपने आगे वाले सम में तो बहुत सारी मेथडों से हमको सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना सिखाया, तो देखो आगे वाले सम में थोड़ी डिटेल्स थी, हमारे पास नया रेशियो था, ओल्ड रेशियो था, तो हमने फॉर्मूला लगा के किया। फिर कई सम में ऐसा दिया था कि इसने इतना शेयर दिया, इतना शेयर दिया, तो हमने वहां पर भी हमने कैलकुलेशन किया। पर यहां पर कोई तरह की कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, ओनली ओल्ड शेयर दिया हुआ है और नए पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ है। तो अब यहां पर हम कुछ नहीं कर सकते, तो जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सेक्रीफाइस रहेगा। तो 30,000 को 5:3 में बांटो तो आएगा 18,750 और 11,250। तो यहां पर अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, ये क्या है? प्रीमियम, वो सब करंट अकाउंट में। देखो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ जो कैपिटल का बैलेंस होता है और जो कोई नया पार्टनर कैपिटल लाता है, ले जाता है, वही आता है, राइट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कितनी एंट्री आती है? कैपिटल का बैलेंस, राइट। फिर कोई कैपिटल लाता है नया पार्टनर तो वही बस, जैसे कि देखो ये फर्नीचर वो कैपिटल लाया था, राइट। फिर क्रेडिटर्स वो उसके कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट बोला था इसलिए की, राइट। बाकी सारी एंट्री जो भी हम जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो भी करते हैं, राइट, जितनी भी कैपिटल अकाउंट की पहले सब एंट्री थी, सब कहां रख देंगे हम? करंट अकाउंट। कहां रख देंगे? करंट अकाउंट।
तो यहां पर पहले प्रीमियम फॉर गुडविल लिखूंगा मैं, देखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। तो यहां पर गुडविल कितना लेकर आ रहा है 30,000 ना, तो 30,000 को आप 5:3 में बांटो। 30,000 को किस में बांटना है 5:3 में, तो 18,750 18,750 और दूसरा 11,250। क्लियर। तो यहां पर हमने प्रीमियम फॉर गुडविल ला दी और ये 30,000 को कैश लाएगा ना, तो कैश अकाउंट में लिख दो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 30,000। क्लियर। तो यहां पर गुडविल की एंट्री भी हो गई। चलो गाइस अब आगे जाते हैं एडजस्टमेंट पर। तो देखो यहां पर आप लोगों को कितना अच्छा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो आपकी हो गई। अब देखो फिफ्थ क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹2 लाख। फर्म ने नई गुडविल कितनी डिसाइड की है 2 लाख रुपए की। कितने की 2 लाख रुपए। अब देखो नई वैल्यू 2 लाख है और नए पार्टनर का शेयर कितना दिया हुआ है 1/5। अब आप यहां पर देखो 2 लाख नए फर्म की गुडविल है और नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/5, तो इसका 1/5 निकालो तो कितना आएगा 40,000। तो नए पार्टनर को गुडविल कितनी लेकर आनी थी 40,000, लेकिन एज पर एडजस्टमेंट नंबर 4 वो सिर्फ गुडविल कितनी लेकर आया है 30,000 की। कितनी लेकर आया है 30,000 की, तो 10,000 और लानी पड़ेगी ना, राइट। इसका मतलब 10,000 गुडविल ओल्ड पार्टनर को और मिलेगी। कौन से रेशियो में 5:3 के रेशियो में, यानी 6,000 देखो यहां लिख देंगे 6,250 और 3,750। ये 10,000 गुडविल इनको और मिलेगी, राइट। और ये कौन देगा बाय वेदांग कैपिटल अकाउंट। अभी वो कैपिटल में एडजस्ट होगी, इसकी गुडविल कहां एडजस्ट होगी कैपिटल में, राइट। क्लियर। और ये एंट्री आपको मैंने सिखाई हुई है कि अगर कोई पार्टनर कैश में नहीं लेकर आता, देखो ये कैश में लेकर आया होता तो इसकी दूसरी एंट्री कैश अकाउंट में होता, पर ये कैश में लेकर आया 10,000 नहीं, ये 10,000 कैश लेकर नहीं आया, तो दूसरी एंट्री यहां पर वेदांग में खड़ी एंट्री मान लो 6,250 वो देगा भव्य को टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर। और 3,750 देगा वो किसको वी को, तो टू वी सॉरी दिव्यांग को, तो डीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो इस तरह से ये, तो यहां पर इसको कहते हैं ये स्लिपिंग एंट्री, इसको क्या कहते हैं स्लिपिंग एंट्री, और इसको कहते हैं स्टैंडिंग एंट्री। तो आप लोगों को याद रखना है जब पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता तो उसकी स्लिपिंग और स्टैंडिंग एंट्री आती है, राइट। तो स्लिपिंग स्टैंडिंग का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। चलो अब आगे देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6। क्रेडिट परचेस ऑफ ₹10,000 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन क्रेडिटर्स अकाउंट। हमने क्रेडिट परचेस किया था 10,000 जो क्रेडिटर के अकाउंट में नोट नहीं किया था, राइट, बट इट इज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड किया गया है। तो देखो सबसे पहले क्रेडिटर्स 10,000 के बढ़ गए क्योंकि आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो कर लो। चलो क्रेडिटर्स यहाँ 80 में से 40 गए तो 40,000 थे, उसमें 10,000 और बढ़ गए ना, यानी फाइनली क्रेडिटर्स कितने हो गए 50,000 के हो गए। और 10,000 के क्रेडिटर्स बढ़ गए तो ये तो हमारा नुकसान हो गया, ये हमारा क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। देखो यहाँ वेदांग जब क्रेडिटर्स को पे करने का बोल रहा था ना तब कोई नुकसान फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी वेदांग पे कर रहा है और बाद में जाके क्या फर्म को वेदांग को पे करना है, तो कहां से नुकसान फायदा हुआ। इसलिए मैंने ये 40,000 की कोई क्या रिवॉल्यूशन में एंट्री की नहीं थी। आप समझ रहे हो ना। तुम बोलोगे सर ये क्रेडिटर में से 40,000 माइनस किए तो हमारा फायदा है, तो आपने यहाँ एंट्री क्यों नहीं की। तो देखो कॉमन सेंस है, वहां पर वो 40,000 का क्या बोला था कि वेदांग जो नया पार्टनर है ना वो क्रेडिटर्स को पे करेगा। इसका मतलब अभी वेदांग क्रेडिटर्स को पे करेगा और बाद में फर्म वेदांग को, और वैसे भी वेदांग की कैपिटल यहां बढ़ रही थी, राइट। तो फर्म का तो लॉस हुआ ना, फर्म का लायबिलिटी बढ़ती है, वेदांग की कैपिटल बढ़ती है, इसका मतलब फर्म पे करेगा उसको। देखो गाइस अकाउंट को समझना है ना तो हर चीज अच्छी तरह से लॉजिकली समझो। जितना लॉजिकली और जितना डीप में जाओगे ना उतने आप अच्छे अकाउंटेंट बन जाओगे, और आपको आगे जाके सीए करना होगा, कुछ भी करना होगा तो ये आपको क्या बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अगर इसका बेस क्लियर करोगे, हर चीज के पीछे का लॉजिक आप लोग क्लियर करोगे तो, राइट। जितना मेरे से होता है मैं यहाँ पर वीडियो में बोलता हूं, लेकिन नहीं सुनोगे तो वो सब आप पे है। क्लियर।
अब देखो आगे देखते हैं। तो यहां पर एक एंट्री 10,000 की इधर आई और 10,000 लॉस हुआ ना, क्रेडिटर बढ़ गए, तो यहां पर लिखेंगे हम 2 क्रेडिटर्स, कितने 10,000, तो दो एंट्री 10,000 की हो गई। चलो अब आगे देखते हैं। 7th, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ ₹30,000 इज 24,000। मतलब यहां पर बोला है कि 30,000 का स्टॉक है, उसकी वैल्यू सिर्फ 24,000 है। तो यहां पर हमको कितना नुकसान हुआ, 6,000 का नुकसान हुआ ना। तो चलो अब स्टॉक में जाते हैं। तो देखो यहां स्टॉक 40,000 बोला है, तो पहले सबसे पहले तो हम यहां पर लिख देते हैं स्टॉक 40,000। अब हमने जो एडजस्टमेंट पढ़ी ना, तो एट द एंड ऑफ मतलब एट द एंड ऑफ यानी मतलब एट द कंक्लूजन मतलब यही निकल रहा है कि 30,000 का जो स्टॉक था उसकी 24,000 वैल्यू है। इसका मतलब आपको कितना नुकसान हो रहा है, 6,000 नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, 6,000। तो जो नुकसान हो रहा है ना वो फाइनली स्टॉक में से माइनस कर लो, तो डिक्रीज कितना हुआ 6,000। देखा यार, तुम बोलोगे सर 30,000 क्यों नहीं लिखे, भाई साहब वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि टोटल स्टॉक आपका 40,000 है, बट उसमें जो 30,000 का माल पड़ा है ना उसकी वैल्यू 24,000 हो गई है। आप समझ रहे हो, टोटल स्टॉक आपके पास कितना है 40,000 है, बट आपके पास जो 30,000 का माल है उसकी वैल्यू मार्केट में कितनी है 24,000 है। तो फाइनली आपको नुकसान कितना आ रहा है 6,000 का ना, राइट। तो मैंने 6,000 नुकसान माइनस कर दिया, यानी आपकी 40,000 की जो, तो आप समझ रहे हो ना, 30 जो 10,000 का गुड्स है उसको कोई चेंज नहीं होने वाला, और जो 30,000 है उसका कितना हो गया 24, तो 24 प्लस 10 34 ना। तो देखो 40 में से 6 गए तो 34,000 हो जाएंगे। और ये 6,000 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो फटाक देके लिख दो नुकसान टू स्टॉक। कितना नुकसान हुआ 6,000 का। क्लियर, बहुत इजी सम है गाइस, एक बार समझोगे तो अच्छी तरह से आ जाएगा। अब देखो 8th वाला, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज ₹24,000। चलो ये वाली एंट्री तो आती है यार, वर्कमैन कंपेंसेशन पहले ढूंढो कितना दिया है, 40,000 रिजर्व दिया है। आप लायबिलिटी साइड देखोगे तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है 40,000 दिया हुआ है, और यहां पर आपको क्या बोला हुआ है कि क्लेम कितना आपने किया है 24,000 का एक्सेप्ट किया है, राइट। तो 40 में से 24 गए, पहले एक सेकेंड, आपने 24,000 एक्सेप्ट किया ना, तो पहले आपके लायबिलिटी साइड लिख दो WCR 24,000, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया इसका मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। अब देखो इसके लिए आपने कितना रिजर्व रखा था 40,000, 40 में से 24 गए तो आपके पास अभी कितने बच रहे हैं 16,000। कितने बच रहे हैं 16,000। तो अब ये 16,000 बच रहे हैं ना, तो ओल्ड पार्टनर को बोलो भाई ले लो आप लोग, राइट। 16,000 को बांट दो, तो हम WCR को बांट देंगे 16,000 यानी, राइट। तो कितना आएगा 5:3 में बांटेंगे तो 10,000 6,000। तो यहां पर लिखेंगे बाय WCR। देखो WCR टोटल था 40,000, उसमें से 24,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया, तो अभी हमारे पास कितना बच रहा है 16,000। तो पार्टनर को कितने मिलेंगे 16,000 ना, और वो 16,000 कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो क्या है 5:3, यानी ये 10,000 और ये 6,000। तो गाइस समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरह से, ओके। चलो अब आगे जाते हैं। 9th वाला, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹16,000 इज अनरिकॉर्डेड। देखो अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ये तो हमारी इनकम है, और वो आउटस्टैंडिंग यानी मिलना बाकी है, तो हमारी एसेट हुई, राइट। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 16,000 है, तो ये 16,000 हमारी एसेट बढ़ गई, तो फायदा हुआ ना। तो यहां लिख दो बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 16,000। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में एक इफेक्ट और एसेट साइड एक इफेक्ट, और इस तरह से यहां पर सारी एडजस्टमेंट क्लियर कर दी। चलो अब जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दी हुई है, प्रोविडेंट फंड 20,000 का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 20,000। चलो प्रोविडेंट फंड, लायबिलिटी साइड आएगी PF कितना 20,000 लिख दिया। चलो फिर आगे क्रेडिटर्स 80,000 वो तो हो गया, WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वो भी हो गया। अब देखो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है 1 लाख और 1,30,000, ये रहा कैपिटल अकाउंट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 1 लाख और दूसरा कितना कितना बैलेंस है 1 लाख और 1,30,000। क्लियर, समझ में आ रहा है।
चलो अब आगे देखो, अब आगे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। देखो करंट अकाउंट दोनों का बैलेंस लायबिलिटी साइड दिया है, बराबर। देखो लायबिलिटी साइड यानी मतलब क्रेडिट और असेट यानी डेबिट। अब आपको करंट अकाउंट में ऐसा हो सकता है डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आ सकता है, तो फिलहाल तो हमको क्रेडिट साइड दिया है ना, लायबिलिटी मतलब क्या होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड दिया तो क्रेडिट साइड यहां लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना 80,000 और 60,000, 80,000 और 60,000। क्लियर? तो यहां पर समझ में आ गया। तो यहां पर आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड सारा क्लियर हो गया। अब चलो असेट साइड देखते हैं। असेट साइड में सबसे पहले बैंक करके लिखा है 40,000 और वो हमने कैश बैंक अकाउंट बनाया है, इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस कितना दिया है 40,000 ना, तो यहां पर लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना 40,000। क्लियर? फिर आगे डेटर्स 60,000, असेट साइड लिख दो डेटर्स 60,000। फिर स्टॉक हो गया बिल्डिंग 3 लाख, बिल्डिंग 3 लाख। क्लियर? ये सब तो बहुत इजी है। इन्वेस्टमेंट 70,000, इन्वेस्टमेंट 70,000। क्लियर? तो यहां पर आपका सम कंप्लीट हो रहा है। अब आप लोगों को क्या करना है, बैलेंस खींचना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखो यहां पर एक मजेदार बात है, रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल 16,000, क्रेडिट साइड का टोटल 16,000, तो नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी यहां तो बैलेंस ही नहीं निकला। ये भी 16,000 और ये भी 16,000, तो कुछ बैलेंस निकला नहीं, राइट। फिर आपको कैपिटल का बैलेंस ढूंढना है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो यहां पर बैलेंस आपका कितना आएगा, देखो यहां पर बी का देखेंगे तो 1 लाख, राइट। डी का देखेंगे तो 1,30,000 और वी का देखेंगे तो 90,000। क्लियर? अब ये जो बैलेंस है ना वो यहां पर कैपिटल करके लिख दो, कैपिटल क्या, बी डी वी 1,30,000 और 90,000। तो पता है कितना होने वाला है, कितना होगा इसका आंसर, 3,20,000। कितना आएगा 3,20,000। क्लियर? तो यहां पर कैपिटल का हो गया। फिर इस तरह से आप लोग करंट अकाउंट का बैलेंस ढूंढो, तो करंट अकाउंट का बैलेंस यहां पर बचेगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, राइट। तो यहां पर बैलेंस ढूंढोगे तो देखो यहां पर देखो बहुत मजेदार बात है, ध्यान से देखना। अब V का इधर 10,000 टोटल है और इधर 0 है, तो भाई साहब इसका तो बैलेंस इधर बचेगा, तो टू बैलेंस CF करके लिखेंगे। देखो ये V का इधर 10,000 टोटल है और इधर 0 है ना, तो यहां पर बैलेंस कितना बचेगा 10,000, और इनका टोटल इस तरफ ज्यादा है और इधर कम है, तो इनका बैलेंस इधर बचेगा। समझ रहे हो? V का जो बैलेंस है वो कहां बच रहा है, डेबिट साइड, और ये जो B और D का बैलेंस है, B का बैलेंस ढूंढते हैं। देखो B क्या है, B का टोटल करोगे तो 1,15,000 आएगा। कितना आएगा 1,15,000, और इसका टोटल करोगे तो 81,000, और यहां डैश। अब ध्यान से देखो B और D का क्या डेबिट साइड आया, क्या आया डेबिट, यानी आगे बैलेंस कहा जाता है क्रेडिट, क्रेडिट यानी लायबिलिटी ना। तो यहां पर आप लोग देखो करंट अकाउंट करके लिखो, करंट अकाउंट बी और डी, बी और डी। चलो बी का कितना आया 1,15,000, तो यहां लिखो 1,15,000, और डी का कितना है 81,000, तो यहां 81,000। चलो 1,15,000 और 81,000 प्लस करो तो कितना आएगा 1,96,000, 1,96,000। और अभी इसका बाकी ना वी का, अब वी का कहां आ रहा है, देखो क्रेडिट साइड आ रहा है बैलेंस, कौन सी साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है। अब क्रेडिट साइड आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहां डेबिट साइड, डेबिट यानी असेट, तो यहां पर लिखेंगे करंट अकाउंट करके, करंट अकाउंट, और यहां पर लिख देंगे वी का कितना 10,000। देखा, इस तरह से बैलेंस आगे खींच के लेके आते। और फिर इसका तो देखो 70,000 इधर आएगा बैलेंस, कितना आएगा 70,000 बैलेंस आएगा ना, तो ये तो हम यहां पर बैंक करके लिख देते हैं 70,000।
और फिर आप लायबिलिटी बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल करोगे तो सेम आएगा और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये सम के लिए आप लोगों को अगर वीडियो 2 से 3 बार देखना पड़े और अगर ना देखना पड़े ऐसा चाहते हो तो अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करो सही टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे, और उसको रिवाइंड करके देख लिया करो, राइट। अब देखो आप लोगों को होमवर्क में इसके जैसा सम करना है और सम नंबर है चलो मैं आप लोगों को इसके जैसा सम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का आई थिंक ये रहा, हाँ मिल गया। चलो इसके जैसा सम है ना, मैं आप लोगों को मैं ये जो मैसेज भेजूंगा उसमें क्या पिक्चर भेज के मतलब आपको पिक्चर दे दूंगा, वो आप लोग सॉल्व कर देना, सेंड करूंगा वो देख लेना, राइट। ओके, थैंक यू।